Welcome my YouTube channel Unacademy Life 7. In cytology portion, in part 10, I will discuss about the endoplasmic reticulum, its structure and its function. आज हम साइटोलॉजी के पार्ट 10 में अपने YouTube चैनल अनअकैडमी लाइफ 7 में डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू who discovered endoplasmic reticulum. There are three scientists: Porter, Clark, Fullen. In 1945 he discovered endoplasmic reticulum in cytoplasm. First of all, I will take structure. On the basis of morphology, endoplasmic reticulum is made up of three types of tubes. First, cisternae. Second, वेसिकल एंड थर्ड ट्यूब्यूल. इसकी पोजीशन ये होती है कि एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगी और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है. इस तरह से ये पूरे साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में बांट देती है. और जब ये कंपार्टमेंट में बांटती है तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे ऑर्गेनेल्स अपनी एक पोजीशन पर ये फिक्स रहेंगे. तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर इसके तीन भागों में आप बांटेंगे. पहला है सिस्टर्नी. सिस्टर्नी इज लॉन्ग, फ्लैट, अनब्रांच्ड tube like structure, sac like structure, sheet like structure, and all cisternae they are parallel in arrangement. ये सब सिस्टर्नी जो हैं ये बहुत सी होती है, ये पैरेलल अरेंजमेंट में होगी. दूसरी बात, इन पर ये दाने के आकार की रचना पाई जा रही है और ये दाने जो हैं ये राइबोसोम के दाने होते हैं. दूसरा है ओवेट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज वेसिकल. इट मीन्स द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ endoplasmic reticulum, that is the vesicle, and which is ovate in structure. And third, branched tube-like structure, that is known as tubule. It forms network in the cytoplasm. तो तीन प्रकार के मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसकी रचना होगी. पहला सिस्टर्नी, लंबी, फ्लैट, सैक के आकार की रचना, और सारी सिस्टर्नी ये पैरेलल अरेंजमेंट में होगी. दूसरा है वेसिकल और तीसरा है ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल नेटवर्क फॉर्म करती है. तो ये तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसकी रचना मैंने आपको बताई. अब हम लेते हैं टाइप ऑफ endoplasmic reticulum. On the basis of outer surface of these cisternae, endoplasmic reticulum is classified into two. First, rough endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum जो है इसको हम शॉर्ट में RER लिखते हैं. इसमें इसके आउटर मेम्ब्रेन पर दाने जैसी रचना होती है और यह दाने जैसी रचना ये राइबोसोम होते हैं. आउटर सरफेस पर प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसके कारण इसका जो आउटर सरफेस होता है वो रफ होता है. इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER कहते हैं. एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल
इन प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो इट डज नॉट टेक प्लेस or it does not play an important role in protein synthesis. The role of SER, that is only in lipid formation, different type of lipid formation that takes place, that occurs in smooth endoplasmic reticulum. इस प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना और इसकी पोजीशन बताई कि एक तरफ ये मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में बांट देती है और इसके कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी पोजीशन जो है ये फिक्स होती है। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि शॉर्ट नोट में, जो कि नीट में, स्मॉल आंसर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसकी डिस्कवरी पर ध्यान दीजिएगा और इसके टाइप पर, और टाइप इसका दो प्रकार से डिस्क्राइब करें। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, पहला ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ आउटर सरफेस और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पर कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। यहां मैंने टोटल लिख दिया है। पहला मैंने लिखा है सपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रक्चर के समय ही बताया कि ये जो है इसके ट्यूब्यूल्स जो है पूरा नेटवर्क बना देते हैं और इस नेटवर्क के कारण ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। इस प्रकार से पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। लिख दिया है डिवाइड सेल इनटू कंपार्टमेंट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि इस पर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल और मेन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में तीन आते हैं, एक राइबोसोमल RNA विच इज फाउंड इन राइबोसोम, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम इस पर अटैच्ड है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रोसेस करता है और उसका ये स्टोरेज करता है। थर्ड है सर्कुलेशन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। एक विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसमें ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मैंने आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड। डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड की सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भाग लेता है। ओवरी टेस्टिस में ये कोलेस्ट्रॉल को सेक्स हार्मोन में मॉडिफाई भी करता है। अब ये जो सेक्स हार्मोन है दो हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन आपका ये फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका मेल हार्मोन है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉयड, एंड दीज हार्मोन्स आर स्टेरॉयड। तो कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफिकेशन
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होगा। ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाउ नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो चाहे एंडोजीनस हो और चाहे एक्सोजीनस हो। एंडोजीनस का मतलब जो सेल के अंदर ही उनका फॉर्मेशन हो जाए, टॉक्सिक पदार्थ का, पॉइजनस पदार्थ का, या बाहर से आए। तो सेल के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, ऐसे टॉक्सिक पदार्थ को आप एंडोजीनस टॉक्सिक पदार्थ कहते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनको आप एक्सोजीनस कहते हैं। तो टॉक्सिन आइदर एंडोजीनस और एक्सोजीनस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई दैट, उसका वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। नाउ नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दैट इज एनिमल स्टार्च। इसके ट्यूब्यूल में देखा गया कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल है दैट स्टोर्स ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन के स्टोरेज में भी भाग लेता है। और नेक्स्ट है, इसी को आपने सेल के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन इस ट्यूब्यूल में स्टोर है उसको हम ग्लाइकोसोम कहते हैं। एंड लास्ट है एंजाइम। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। यह जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम को स्टोर करता है। तो एंजाइम आइदर फॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ एंजाइम दैट इज इन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से इनके वर्क हैं, और ये इस वर्क में, इसका फंक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइनस कर दें, निकाल दें, तो सेल ऑर्गेनेल की पोजीशन जो डिस्टर्ब होती है, और जब किसी सेल की पोजीशन डिस्टर्ब होती है तो हमारे शरीर में डिसऑर्डर पैदा होता है, एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आज आपको बताया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया, और आज के इस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस प्रकार से साइटोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस, वो चाहे नीट हो और चाहे कोई एकेडमिक का हो, साइटोलॉजी से 25% क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही समाप्त करता हूं। इस समय मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लंबे वीडियो पढ़ने से आप पढ़ नहीं पाते। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे वीडियो, जिसके कि टोटल हमने उसके स्टेटमेंट, उसके नोट्स दे देते हैं, क्योंकि नोट्स की डिमांड न तो आपकी तरफ से आती है, और व्यू मैं देखता हूं कि 10-10 दिन में 50 व्यू, 51 व्यू आते हैं। आपको अपने लाइफ के बारे में जानना है, अपने लाइफ के बारे में समझना है। क्या करेंगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे? तो कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा कि आप कोरोना के स्टूडेंट हैं या फ्रेशर स्टूडेंट। वहां तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस फाउंडेशन को पढ़ें,
आज के वीडियो में इतना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं समाप्त करता हूं। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स ऑल।